Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss further part of the chapter pesticides. तो on the basis of target group pesticides को आप क्लासीफाई कर सकते हो एज फंगिसाइड्स, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका पेंटाक्लोरोफिनॉल, जिससे हम कई तरह के फंगस को किल कर सकते हैं, मोल्ड और माइल्ड्यू को भी किल कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका हर्बिसाइड्स जैसे 2,4-D जो कि वीड्स के ऊपर एक्ट करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं लार्विसाइड्स जैसे टेक्नार जो लार्वी पर अटैक करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एल्गीसाइड्स जो कि एल्गी की ग्रोथ को किल या इनहिबिट करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मोलस्किसाइड्स जो जैसे मेटाल्डिहाइड, जिससे हम स्नेल्स, स्लग्स या बाकी मोलस्क्स को अटैक कर सकते हैं जो हमारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. नेक्स्ट आते हैं रोडेंटिसाइड्स जैसे रोजोल, रोडेंट केक, वारफरिन जो कि रोडेंट्स को अटैक करते हैं जैसे माइस, रैट्स या फिर गोफर्स. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स जैसे एलिथ्रिन, बोरिक एसिड, साइपरमेथ्रिन, मालाथियोन जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं. अब आ जाते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर. पेस्टिसाइड्स को आप ग्रुप कर सकते हैं एस क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल कैल्थीन, DDT, क्लोरीन या टॉक्साफी. कई कंट्रीज़ ने इनको रिमूव कर दिया है क्योंकि इनके जो इन्वायरमेंटल और हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सल्फोनिल यूरिया हर्बिसाइड्स जो कि वीट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल हो जाता है ऑक्सोसल्फ्यूरॉन. नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बामेट पेस्टिसाइड्स, एग्जाम्पल हो जाता है 7 जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं बाय डिस्टर्बिंग एंजाइम दैट रेगुलेट्स द न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन इनके इफ़ेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, एग्जाम्पल बसोडिन. नेक्स्ट आ जाता है आपका पायरिथ्रॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल डेकिस. तो ये सिंथेटिक वर्जन ऑफ पायरिथ्रिन है जो कि एक नेचुरली ऑकरिंग पेस्टिसाइड है जो हमें मिलता है क्राइसेंथेमम फ्लावर से. नेक्स्ट आते हैं आपके बायोपेस्टिसाइड्स जो कि नेचुरल मटेरियल से मिलते हैं जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया या फिर सर्टेन मिनरल्स. अब आ जाते हैं आपके बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स. बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? तो पेस्टिसाइड से क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट, क्रॉप की कॉस्ट है वो कम रहती है क्योंकि उसी फील्ड में फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा फूड उगाने में हेल्पफुल रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो कर सकते हैं. अगर हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि उसमें हैंड बीडिंग इस्तेमाल करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल्स जो कि हर्बिसाइड्स की मदद से हम ग्रो करते हैं. पेस्टिसाइड से क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे कई बार ये डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन को कम करने में हेल्प करता है. कई बार नेचुरल रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन हो जाता है. पेस्टिसाइड्स वाटरबॉर्न डिजीज़ को भी कम करने में हेल्प करते हैं या फिर जो इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको भी कम करने में हेल्प करते हैं. जैसे कुछ डिजीज़ होती हैं जो रोडेंट्स और इंसेक्ट फैलाते हैं, तो उन डिजीज़ को स्प्रेड होने से भी बचाते हैं पेस्टिसाइड्स. तो जो हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे क्रॉप की यील्ड भी इम्प्रूव होती है और फार्मर की इनकम भी इम्प्रूव होती है, फार्मर की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं. पेस्टिसाइड्स से क्या हुआ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, उनको फूड प्रोड्यूसर में कन्वर्ट कर दिया है. नहीं तो कई बार हमें फूड को इम्पोर्ट करना पड़ता था बाकी देशों से, मतलब हम अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए ही दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे. क्रॉप प्रोडक्शन से क्या हुआ है कि फार्मर्स अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और पॉपुलेशन को एक बम्पर यील्ड प्रोवाइड कर पाते हैं. पेस्टिसाइड से फार्मर्स का प्रीशियस टाइम इम्प्रूव होता है, बच जाता है क्योंकि क्रॉप उनका सेफ़ रहता है वीड से. इंस्टेड ऑफ होता क्या है, नहीं तो घंटों लग जाते हैं कि वीड्स को रिमूव करने में. तो जब क्रॉप सेफ़ रहता है पेस्ट से तो फार्मर्स को बार बार लैंड की टिलिंग नहीं करनी पड़ती ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर पाएँ. पेस्टिसाइड से क्या होता है, जो क्रॉप्स की लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो बढ़ जाती है जब वो स्टोरेज चैम्बर्स या वेयर हाउसेस में रहते हैं.
तो उससे क्या होता है कि हार्वेस्ट के बाद जो नुकसान होता है फसल ख़राब होने का पेस्ट से, वो बच जाता है, नहीं तो प्लांट्स में डिजीज़ेस लग जाती हैं। अब हम जानेंगे कि पेस्टिसाइड का एनवायरनमेंट और हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जैसे एनवायरनमेंट की बात करें तो केमिकल पेस्टिसाइड से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है। हालांकि इनके इफ़ेक्ट शॉर्ट लिव रहते हैं, लेकिन काफ़ी हैज़र्डस एनवायरनमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा समय तक एनवायरनमेंट पे रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड है, जब हम कुछ स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पर, तो वो जो एरिया में आपने स्प्रे किया है उससे आगे भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है कि सॉइल और क्रॉप्स पर क्या इफ़ेक्ट रहता है पेस्टिसाइड्स का। तो पेस्टिसाइड से सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और फूड और यील्ड की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है। हालांकि वो बम्पर में मिलती है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो ख़राब हो जाता है। केमिकल पेस्टिसाइड से क्या होता है कि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है और उसका कंटेमिनेशन हो जाता है। अब हम ऐसे फूड अगर हम कुछ खाते हैं तो ये पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें हेल्थ इश्यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये केमिकल पेस्टिसाइड्स क्रॉप पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बाकी लिविंग इंडिविजुअल्स के लिए भी ये यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके हेल्थ इफ़ेक्ट्स। अब होता क्या है कि पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी कर सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी कर सकता है। एक्यूट इफ़ेक्ट्स रहते हैं आपके, जो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं आपके नोज़िया, रैशेस, डायरिया, डिजीनेस, आई इरिटेशन या फिर ब्रीदिंग इश्यूज़। क्रोनिक इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हो सकता है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर्स, पार्किंसन डिजीज़, डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर थायराइड प्रॉब्लम्स। कई बार पेस्टिसाइड से क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कर सकते हैं। जबकि पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी एसोसिएटेड है, जैसे जिसको हम गठिया भी बोलते हैं। कई बार पेस्टिसाइड्स का यूज़ एसोसिएट किया गया है रीनल सेल कार्सिनोमा से, जैसे एट्राजीन 2,4,5-T, साइनाजीन या फिर पैराक्वाट। 2 इंसेक्टिसाइड्स हैं, क्लोरपाइरिफोस एंड क्लोरोडेन, जो कि एसोसिएटेड हैं आपके रीनल सेल कार्सिनोमा से। कई बार थायराइड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, थायराइड कैंसर भी हो सकता है विद द यूज़ ऑफ मेटाक्सिलिल, जो कि एक फंगिसाइड है, एंड लिंडेन, जो कि आपका इंसेक्टिसाइड है। तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। तो लैंड लिमिटेड है और ये फूड प्रोडक्शन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। ये यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स को गुड यील्ड के लिए, लेकिन होता क्या है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ करती चली जाती है और इन वजह से क्या होता है, फार्मर्स और ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।